जय हिंद दोस्तों, ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह की वीडियो अगर हम लोग ब्लेंडर के अंदर बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ए से सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्हें कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। यस प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्केल और ई प्रेस करके इसे कर लेते हैं ऊपर साइड थोड़ा सा एक्सट्रूड। ई प्रेस करेंगे और एक बार कर लेते हैं हल्का सा एक्सट्रूड। एस बाई प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं थोड़ा सा स्केल और यस प्रेस करके मैं थोड़ा सा इसे एक्स डायरेक्शन में भी कर लेता हूं स्केल। हमने इसे कर लिया इतना स्केल। जी बाई प्रेस करेंगे और इसे हल्का सा हम लोग पीछे साइड कर देते हैं मूव। एस बाई प्रेस करके हल्का सा इसे और कर लेते हैं स्केल। अब इस पे लगा देते हैं हम लोग बेवल मॉडिफायर। तो उसके लिए टैब दबा के आ जाना है आपको ऑब्जेक्ट मोड में और रेंज आइकन पर जाकर ऐड मॉडिफायर में जाना है और इस पे लगा देना है बेवल मॉडिफायर। सेगमेंट्स को हम लोग बढ़ा करके कर लेते हैं 3 और अमाउंट को थोड़ा सा घटा के कर लेते हैं इतना। ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे और इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर भी लगा देते हैं। लेवल को हम लोग बढ़ा करके कर देते हैं 2। राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। टैब दबा के चलते हैं वापस हम लोग एडिट मोड में। इस ऊपर वाले फेस को सेलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट यस प्रेस करना है। कर्सर टू सिलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और ऐड कर लेते हैं एक प्लेन। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और प्लेन ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चलते हैं। जी एक्स प्रेस करके इसे थोड़ा सा कर लेते हैं इधर साइड मूव और यस प्रेस करके हल्का सा इसे कर लेते हैं स्केल। ई प्रेस करेंगे और कर लेते हैं ऊपर साइड एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। एक बार ई प्रेस करके और एक्सट्रूड कर लेते हैं और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं हल्का सा स्केल। इस पे हम लोग लगा देते हैं मिरर मॉडिफायर। तो उसके लिए ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जाना है और इस पे लगा देना है मिरर मॉडिफायर। आपको इतना ध्यान रखना है कि इस प्लेन का जिसे हमने अभी एक्सट्रूड किया हुआ है इसका ओरिजिन यहाँ पे है, इसी वजह से यहाँ पे अच्छे से मिरर मॉडिफायर काम कर रहा है। इस पे हम लोग सब डिवीजन मॉडिफायर भी लगा देते हैं। तो ऐड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट पे जाएंगे और सब डिवीजन मॉडिफायर लगा देते हैं। लेवल को बढ़ा करके कर लेते हैं हम लोग 2। इधर साइड वाले फेस को सेलेक्ट करेंगे। आपको क्लिपिंग को टर्न ऑन कर लेना है। ये जो मिरर मॉडिफायर में क्लिपिंग है इसे हम लोग टर्न ऑन रखेंगे। ई एक्स प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इधर साइड एक्सट्रूड और इतना आपको एक्सट्रूड कर लेना है। कंट्रोल आर प्रेस करके हम लोग एक लूप कट लगा लेते हैं यहाँ पे। नम पीरियड प्रेस करके इसके पास में चले जाते हैं और कंट्रोल आर प्रेस करके हम लोग एक लूप कट लगा लेते हैं यहाँ पे भी। टैब दबा के वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अब चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं टेलीफोन। तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं इस बार सर्कल। सर्कल हमने ऐड कर लिया है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाएंगे और टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। यस प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे इतना स्केल। जी एक्स प्रेस करेंगे और इसे करने वाले हैं इधर साइड मूव। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। ई प्रेस करके इसे कर लेते हैं एक्सट्रूड। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं स्केल और जी एक्स प्रेस करके हम लोग इसे हल्का सा कर लेते हैं इधर साइड मूव। फिर से एक बार ई प्रेस करेंगे और इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड। एस प्रेस करेंगे, हल्का सा फिर से कर लेते हैं स्केल और जी एक्स प्रेस करके इधर साइड फिर से एक बार करने वाले हैं हम लोग इतना मूव। ई प्रेस करेंगे और एक्सट्रूड कर लेते हैं इसे इतना। आर प्रेस करके मैं इसे हल्का सा रोटेट कर लेता हूं। एस प्रेस करके हम लोग इसे स्केल भी कर लेते हैं और जी प्रेस करके इस बार हम लोग कर लेते हैं इतना मूव। ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर लेंगे और आर प्रेस करके मैं फिर से रोटेट कर लेता हूं। एस प्रेस करके हम लोग फिर से थोड़ा सा कर लेते हैं स्केल। जी प्रेस करेंगे और इधर साइड कर लेते हैं मूव। ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे और जी प्रेस करके हम लोग इधर साइड कर लेते हैं मूव।
आर प्रेस करके रोटेट करेंगे, जी प्रेस करके थोड़ा सा और कर लेते हैं मूव। टैब दबा के हम लोग वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर देते हैं और इस पे भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगाना है। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं एडिट मोड में, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट हम लोग लगा देते हैं नीचे साइड। 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाएंगे और इस फेस को सिलेक्ट कर लेना है। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, ई प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे एक्सट्रूड, आर प्रेस करके रोटेट करेंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। फिर से ई प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इधर साइड एक्सट्रूड, जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं नीचे साइड मूव और आर प्रेस करके एक बार फिर से कर लेना है रोटेट। यस प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसे स्केल भी कर लेते हैं। ई प्रेस करेंगे और इतना कर लेते हैं एक्सट्रूड, यस एक्स 0 प्रेस करेंगे तो ये एक्स डायरेक्शन में सीधा हो जाएगा। एस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं स्केल और जी जेड प्रेस करके इसे कर लेते हैं हम लोग नीचे साइड मूव। इस पे हम लोग मिरर मॉडिफायर लगा देते हैं, तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर इधर साइड है उसी तरीके का स्ट्रक्चर इधर साइड भी हो जाएगा। तो उसके लिए ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जाना है और इस पे लगा देना है मिरर मॉडिफायर। आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो रीजन है वो यहाँ पे है सेंटर में। मिरर मॉडिफायर को हम लोग सब डिवीजन से ऊपर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसे ड्रैग करके ऊपर साइड कर देते हैं। क्लिपिंग को भी हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं, ई प्रेस करेंगे और इसे इधर साइड कर देते हैं एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे और यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ इसके। जहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आए तो वहां पे आप अच्छे से बना सकते हैं उसे। नीचे वाले फेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं हल्का सा एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। यहां पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा जो लूप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी जो लूप है इनको सेलेक्ट कर लेता हूं शिफ्ट दबा के और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल करके हम लोग इन्हें थोड़ा सा बाहर साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड। ये तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि हाँ ये टेलीफोन है। अब हम करेंगे क्या, ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और जी जेड प्रेस करके इसे कर लेते हैं नीचे साइड मूव। हमने कर लिया इसे इतना नीचे साइड मूव। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट हम लोग लगा लेते हैं यहाँ पे और एक लूप कट यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा लूप सेलेक्ट हो जाएगा और जी एक्स प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं इधर साइड मूव। ये अब 3 प्रेस करके फेस सिलेक्शन मोड में जाना है, 2 बार लेफ्ट क्लिक करना है तो पूरा का पूरा ये जो लूप है ये सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। राइट क्लिक कर देंगे तो ये वहीं पे आ जाएगा और पी प्रेस करके सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है तो ये सेपरेट हो जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और अभी हमने जिसे सेपरेट किया हुआ है उसे सेलेक्ट कर लेना है और टैब दबा के चलना है इसके एडिट मोड में। ए प्रेस करेंगे तो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं स्केल। हमने इसे कर लिया इतना स्केल। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, ऑल्ट जेड से एक्सरे व्यू को एक्टिवेट कर लेते हैं और ऊपर साइड वाले जो फेसेस हैं इसे हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्स प्रेस करके इसे कर देना है डिलीट। सभी फेसेस डिलीट हो गए हैं। ए प्रेस करेंगे तो ये सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल करके इन्हें हम लोग कर लेते हैं बाहर साइड एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट लगा देते हैं इधर साइड। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और अभी मेरा लूप कट उधर साइड लग गया है। कंट्रोल जेड प्रेस करके मैं अंडू कर लेता हूँ। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे और एक लूप कट लगा देते हैं इधर साइड। ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड से बाहर आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पे बना लिया है। ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे। जी एक्स प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ मूव। अब हमारा ये ज्यादा ठीक है। जी जेड प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग इसे नीचे साइड भी मूव कर देते हैं। ये जिस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन गया है उसी तरीके का यहाँ पे भी बन जाएगा।
क्योंकि इस पे मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है और सब डिवीजन मॉडिफायर भी लगा हुआ है। टैब दबा के हम लोग वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इसे और इसे ज्वाइन करना है तो हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे जो मिरर मॉडिफायर है उसे अप्लाई कर देते हैं, और हम लोग चाहें तो सब डिवीजन मॉडिफायर को अभी अप्लाई नहीं करते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे। इस पे भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगा हुआ है और मिरर मॉडिफायर लगा हुआ है, तो मैं मिरर मॉडिफायर को अप्लाई कर देता हूँ। ये इस पे भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगा हुआ है और इस पे भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगा हुआ है। दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएंगे। अब हम लोग बनाने वाले हैं यहाँ पे बटन, तो उसके लिए शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं एक सर्कल। हमने सर्कल ऐड कर लिया है। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चलते हैं, टैब दबा के चलते हैं एडिट मोड में। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल, और जी बाई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। एस प्रेस करके चाहें तो थोड़ा सा और स्केल कर लेते हैं। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, और ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं थोड़ा सा एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया इतना एक्सट्रूड। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं तो ये ज्यादा बढ़िया नजर आएगा। एड मॉडिफायर में जाएंगे, जनरेट में जाएंगे और इस पे लगा देते हैं बेवल मॉडिफायर। सेगमेंट्स को हम लोग बढ़ा करके कर लेते हैं 3, और अमाउंट को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। हमने कर लिया इसे इतना। अब हम लोग करेंगे क्या, 7 प्रेस करके फिर से चलते हैं टॉप व्यू में, और यहाँ पे हम लोग चलिए ऐड कर लेते हैं एक सर्कल फिर से। तो टैब दबा के आ जाएंगे एडिट मोड में, ऊपर वाला फेस हमारा सेलेक्ट है, शिफ्ट यस प्रेस करेंगे और कर्सर टू सिलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और ऐड कर लेते हैं फिर से एक सर्कल। टैब दबा के जाएंगे इसके एडिट मोड में, यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं स्केल। हमने इसे कर लिया इतना स्केल। एफ प्रेस करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग इसके पास में चले जाते हैं। ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड। हमने कर लिया इसे इतना एक्सट्रूड। अब करेंगे क्या, सबसे पहले तो अभी मैं एक्स प्रेस करके ऊपर वाले फेस को डिलीट कर देता हूं। 2 बार हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो लूप है सेलेक्ट हो जाएगा। फेस में जाएंगे और ग्रिड फिल हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। 1 प्रेस करके वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में जाएंगे, इस बीच वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेते हैं। अब जी जेड प्रेस करना है और इसे ऊपर साइड मूव करना है। मैं माउस व्हील को रोटेट करके इस सर्कल को छोटा कर लेता हूँ। हमने इसे कर लिया इतना छोटा और मैं इसे कर देता हूँ ऊपर साइड इतना मूव। अब ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे और सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। इस पे भी हम लोग बेवल मॉडिफायर लगा देते हैं तो ये ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। बेवल मॉडिफायर लगाने से पहले मैं इसमें लगा देता हूँ सब डिवीजन मॉडिफायर। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। टैब दबा के वापस चलते हैं एडिट मोड में और कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट हम लोग लगा देते हैं नीचे साइड। ये अब ये ज्यादा ठीक है। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। इस पे बेवल मॉडिफायर लगाने की जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है। 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चलते हैं और अब हम लोग जी प्रेस करेंगे और इसे कर देते हैं चलिए इधर साइड मूव। यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा स्केल भी कर लेता हूँ। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी जेड प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ नीचे साइड मूव। हमने इसे कर लिया इतना मूव। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और हमें इसके डुप्लीकेट बनाने हैं। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से पिवट पॉइंट को कर लेता हूँ 3D कर्सर। 3D कर्सर हमारा यहाँ पे है। अब शिफ्ट डी प्रेस करेंगे तो इसका डुप्लीकेट हो जाएगा। आर प्रेस कर देंगे तो ये रोटेट होने लगेगा और मुझे यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि 10 डिग्री रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे 10 प्रेस करके इंटर प्रेस कर दूंगा, लेकिन अभी 10 डिग्री काफ़ी कम कहलाएगा इसके लिए। तो मैं बैक स्पेस वाली बटन से पीछे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री करके चेक कर लेते हैं। 30 डिग्री भी काफ़ी कम है तो मैं बैक स्पेस से पीछे आ जाता हूँ और 35 डिग्री हम लोग इसे कर देते हैं रोटेट।
और इंटर प्रेस करना है। यानी कि हमने किया क्या क्या है, शिफ्ट डी प्रेस किया तो इसका डुप्लीकेट हो गया, आर प्रेस किया तो रोटेशन होने लगा, और 35 प्रेस कर दिया तो 35 डिग्री रोटेट हो गया, और हमने इंटर प्रेस किया बाद में। अब यही वाली जो प्रोसेस है मैं बार बार रिपीट करना चाहता हूं, तो आपको शिफ्ट आर प्रेस करते चलना है। ये कितनी बटन हो गई हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और शिफ्ट आर प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10। अब मैं इन सभी बटन को कर देता हूं ज्वाइन, तो इन्हें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो ये हो जाएंगी ज्वाइन। मैं इसे भी सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस कर दूंगा, सभी बटन हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो इन बटन को सेलेक्ट कर लेंगे जो ऊपर साइड हैं, और शिफ्ट दबा के इस नीचे वाले हिस्से को भी सिलेक्ट कर लेना है, और कंट्रोल पी प्रेस करके ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देना है। यानी कि अब ये नीचे वाला जो हिस्सा है वो पेरेंट जैसे काम करने लगा है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहां पे जाएंगे और फेस स्नैपिंग को हम लोग कर लेते हैं टर्न ऑन। हमने यहां से फेस स्नैपिंग को टर्न ऑन कर रखी है। अब सबसे पहले तो मुझे इसका ओरिजिन सही करना पड़ेगा। इसका ओरिजिन जो है वो यहाँ पे है, तो मैं टैब दबा के चलता हूँ इसके एडिट मोड में। नीचे वाले फेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और शिफ्ट यस प्रेस करना है, कर्सर टू सिलेक्टेड पे क्लिक करना है तो 3D कर्सर नीचे साइड आ जाएगा। टैब दबा के वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, सेट ओरिजिन में जाएंगे और ओरिजिन टू 3D कर्सर कर देंगे, तो जो ओरिजिन है इसका वो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और हमने फेसेस को एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ से अलाइन रोटेशन टू टारगेट पे क्लिक कर देना है आपको। अब हम लोग जी बाई प्रेस करेंगे और इसे इधर साइड मूव कर लेते हैं, और मुझे इस फेस से स्नैप कराना है। मैं कंट्रोल दबा दूंगा तो यहाँ पे देखिए अच्छे से स्नैपिंग हो रही है, और ये जो हिस्सा है वो अच्छे से रोटेट भी हो गया है। लेफ्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे कर देते हैं कन्फर्म। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं। नम पीरियड प्रेस करेंगे, इसके पास में चले जाएंगे। आर प्रेस करके मैं इसे चाहूँ तो थोड़ा सा रोटेट भी कर देता हूँ, लेकिन अभी हमारा जो रोटेशन है वो इस 3D कर्सर से हो रहा है। मैं इसे कन्वर्ट करके कर लेता हूँ मीडियन पॉइंट। अब आर प्रेस करके थोड़ा सा हम लोग चाहें तो रोटेट भी कर लेते हैं, और यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ हल्का सा स्केल। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे, और जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ अंदर साइड मूव। हमने इसे कर दिया इतना मूव। अभी इस पे सब डिवीजन मॉडिफायर लगा नहीं है, तो मैं कंट्रोल 2 प्रेस करके चाहूँ तो इस पे भी सब डिवीजन मॉडिफायर लगा सकता हूँ। ये अब ये ज्यादा बढ़िया नजर आ रहा है। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं और आई प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ इनसे। हमने इसे कर लिया इतना इनसे। एक बार फिर से आई प्रेस करेंगे और हल्का सा कर लेते हैं इनसेट। आई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना इनसेट, और ऑल्ट ई प्रेस करेंगे एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल करके हम लोग इसे थोड़ा सा बाहर साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड। यहाँ पे जाएंगे, 2 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा ये जो लूप है ये सिलेक्ट हो जाएगा। ऑल्ट ई प्रेस करेंगे, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल करके हम लोग इसे थोड़ा सा अंदर साइड कर लेते हैं एक्सट्रूड ये, और टैब दबा के अब हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। हमने यहाँ पे इतना कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो चलिए वायर बना लेते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, और हमें 3D कर्सर को यहाँ पे लाना है। तो मैं शिफ्ट और राइट क्लिक करूंगा तो हमारा 3D कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं ऐड कर लेता हूँ एक सर्कल। ये हमारा सर्कल ऐड हो चुका है। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल। प्रोपोर्शनल एडिटिंग टर्न ऑन है तो मैं इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाते हैं। यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ स्केल, और आर एक्स 90 प्रेस करेंगे और इसे 90 डिग्री कर लेते हैं रोटेट। यस प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूँ और भी स्केल। ये हमने कर लिया इसे इतना स्केल। जी बाई प्रेस करेंगे और अंदर साइड इसे कर लेते हैं मूव।
ऑल्ट जेड प्रेस करके हम लोग एक्सरे मोड में आ जाएंगे। एफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, और ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ बाहर साइड एक्सट्रूड। हमने इसे कर लिया बाहर साइड इतना एक्सट्रूड। आई प्रेस करेंगे और कर लेते हैं इसे इंसेट, और ई प्रेस करके फिर से कर लेते हैं इसे अंदर साइड एक्सट्रूड। टैब दबा के वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे एक्सरे मोड से बाहर आ जाएंगे। राइट क्लिक करेंगे सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं, और कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो टू लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे सपोर्टिंग लूप्स नहीं है, तो टैब दबा के हम लोग चलते हैं एडिट मोड में। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, हमने यहाँ पे एक लूप कट लगा लिया। कंट्रोल वी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं थोड़ा सा बेबल। ये कंट्रोल आर प्रेस करेंगे, एक लूप कट हम लोग लगा लेते हैं अंदर साइड यहाँ पे, और कंट्रोल आर प्रेस करके एक लूप कट हम लोग लगा लेते हैं ऊपर साइड पे। टैब दबा के अब वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। राइट क्लिक करेंगे सेट ऑटो स्मूथ कर लेंगे। इसी तरह का हमें यहाँ पे भी बनाना है, तो चलिए इसी का हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे, शिफ्ट डी प्रेस करेंगे, इसका डुप्लीकेट हो जाएगा, और मैं इसे कर देता हूं यहाँ पे मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे, और जी जेड प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं ऊपर साइड मूव। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे, आर जेड 90 प्रेस करेंगे और इसे 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। लेकिन ये उल्टे डायरेक्शन में घूम गया है, तो 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाता हूं। आर जेड 180 प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करना है आपको। जी एक्स प्रेस करना है और इसे कर देना है अंदर साइड मूव। हमने इसे कर दिया इधर साइड मूव। ये अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले तो यहाँ पे अब वायर बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चलते हैं और शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो 3D कर्सर हमारे यहाँ पे आ जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और मैं सिंगल वर्टेक्स को ऐड कर लेता हूँ। हो सकता है सिंगल वर्टेक्स का ऑप्शन आपके ब्लेंडर में ना नजर आ रहा हो, तो उसके लिए आप एक एड ऑन को एक्टिवेट कर लीजिए। एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और आपको जाना है एड ऑन में। यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा। जैसे ही आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो एक्स्ट्रा मेश वाला जो एड ऑन है इसे आपको चालू कर लेना है, और मैं यहां से इसे कट कर देता हूं। अब अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और सिंगल वर्टेक्स पे जाएंगे तो आपको ये सभी ऑप्शन मिलेंगे। मैं सिंगल वर्टेक्स को ऐड कर लेता हूं। जैसे ही हम लोग सिंगल वर्टेक्स को ऐड करेंगे तो ऑलरेडी हम लोग एडिट मोड में आ जाएंगे। 1 प्रेस करके मैं वर्टेक्स सिलेक्शन मोड में चला जाता हूं और 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चले जाते हैं। जी एक्स प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इधर साइड मूव। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में चले जाते हैं। अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे वर्टेक्स है और इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पे है। टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और इस पे हम लोग लगा देते हैं स्क्रो मॉडिफायर। ऐड मॉडिफायर में जाना है, जनरेट में जाना है और इस पे लगा देना है स्क्रू मॉडिफायर। ये स्क्रू मॉडिफायर तभी आपका अच्छे से काम करेगा जब इसका ओरिजिन यहाँ पे रहेगा। आपको इतना ध्यान रखना है। इसी वजह से हमने एडिट मोड में जाके वर्टेक्स को मूव किया हुआ है, जिससे इसका ओरिजिन यहाँ पे हो जाए। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे मैं चाहूं तो टैब दबा के चलता हूं एडिट मोड में। जी एक्स प्रेस करके थोड़ा सा कर लेता हूं मैं इधर साइड इसे मूव, और जो यहाँ पे स्क्रू की वैल्यू है मैं इसे बढ़ा करके कर लेता हूं इतना। ये जब हम लोग इस वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये जो स्क्रू मॉडिफायर है इसकी हाइट बढ़ती जाएगी। हमें जितने ज्यादा फेरे बनाने हैं उससे हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इतने फेरे बनाना चाहता हूं तो मैं यहाँ से इतने फेरे कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा हम लोग इस वैल्यू को बढ़ा करके कर लेते हैं इतना, ये, और फेरे को थोड़ा सा हम लोग कम कर लेते हैं। कितने फेरे अब ज्यादा ठीक है। जी एक्स प्रेस करके मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं इधर साइड मूव। ये हमने कर लिया, इसे इधर साइड मूव, और थोड़ा सा हम लोग इसकी वैल्यू को भी कम कर लेते हैं। ये अब ये ज्यादा ठीक है। हमने इसे कर लिया है इतना कंप्लीट। हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो वैल्यू है इनकी
इनको बढ़ा सकते हैं, तो जो हमारा रेंडर निकल के आएगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। मैं यहाँ पे 30-30 कर देता हूँ। ये इस मॉडिफायर को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो टैब दबा के चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और यहाँ से इसे कर देते हैं अप्लाई। इसे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कर्व के रूप में। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू पे जाएंगे और इसे हम लोग कर्व के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे हमें मोटा दिखाना है तो कर्व प्रॉपर्टी पे जाएंगे, जियोमेट्री में जाके हम लोग डेप्थ की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। जितना ज़्यादा हमें इस वायर को मोटा दिखाना है उतना हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। मैं इसे हल्का सा और बढ़ा देता हूँ। हमने इसे कर लिया इतना। राइट क्लिक करेंगे, सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं ये, तो अब ये ज़्यादा बढ़िया हमें नज़र आ जाएगा। 3 प्रेस करेंगे, राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और RX 90 प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ 90 डिग्री रोटेट और 3 प्रेस करके फिर से राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाते हैं। G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव। टैब दबा के हम लोग चलते हैं इसके एडिट मोड में और अब हम लोग यहाँ पे इसे एक्सट्रूड करेंगे और मूव करेंगे। तो फिलहाल मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चलता हूँ। यहाँ पे कोई भी वर्टेक्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेते हैं। मैं R प्रेस करूँगा और हम लोग माउस व्हील को रोटेट कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं इधर साइड इतना, ये इसे इतना कर लेते हैं। चलिए रोटेट, इधर साइड की वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और R प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना, ये रोटेट। G प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं इधर साइड मूव और R प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड रोटेट। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग पास में जा सकते हैं। इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेंगे और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं। ई प्रेस करके इसे एक्सट्रूड करेंगे और फिर से ई प्रेस करके आपको एक्सट्रूड करते चलना है। 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। राइट क्लिक करके अभी मैं इसकी पोजीशन को कैंसिल कर देता हूं और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को थोड़ा सा हम लोग टर्न ऑफ कर देते हैं। जी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं यहाँ पे मूव। इसे सेलेक्ट करेंगे, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। थ्री प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाएंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग इसे बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चलते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट दबा के इसे भी सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करेंगे और सब डिवीजन पे क्लिक कर देना है। मैं सब डिवीजन को बढ़ा करके कर लेता हूँ 2, तो बीच में हमारे पास 2 सब डिवीजन आ जाएंगे। नम पीरियड प्रेस करके हम लोग इसके पास में चलते हैं। मैं इसे सेलेक्ट करूंगा और जी प्रेस करके हम लोग कर लेते हैं इसे इधर साइड मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। ये इसे सेलेक्ट करेंगे, 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं यहां पे इतना मूव। सेवन प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चलते हैं और जी प्रेस करके हम लोग इसे भी यहाँ पे कर लेते हैं इतना। हम लोग थोड़ा सा इसे कर लेते हैं स्केल। टैब दबा के चलते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसे सेलेक्ट करेंगे और टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। यस और शिफ्ट यस प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा सा इतना स्केल। अब टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा। ये टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में। मैं यहां से इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को हम लोग टर्न ऑन कर लेते हैं। जी प्रेस करेंगे और इसे कर लेते हैं इधर साइड इतना मूव। ये आर प्रेस करके चाहें तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रोटेट भी कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव।
माउस व्हील को हम लोग छोटा कर लेंगे और अपने हिसाब से इसे यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं, जैसे भी हमें इसे मूव करना है। तो अब हम लोग इधर साइड आ जाएंगे, 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चलेंगे, नंपीरियर प्रेस करके हम लोग पास में आ जाते हैं। थ्री प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और ई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं एक्सट्रूड। फिर से एक बार ई प्रेस करेंगे, इतना एक्सट्रूड कर लेंगे और ई प्रेस करके अब हम लोग इसे एक्सट्रूड करते चलते हैं और यहां तक हमें करना है एक्सट्रूड। ये हमने कर लिया, इसे यहां तक एक्सट्रूड। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे, जी प्रेस करके इधर साइड इसे कर देते हैं मूव। नंपीरियर प्रेस करके इसके पास में चलते हैं, जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं यहाँ पे इधर साइड मूव और आर प्रेस करके थोड़ा सा कर लेते हैं रोटेट। जी प्रेस करके फिर से इधर साइड हम लोग कर लेंगे मूव। अभी हम लोग प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑफ कर देते हैं, तो मैं यहाँ से इसे टर्न ऑफ कर देता हूँ। जी प्रेस करके इसे कर लेते हैं इधर साइड मूव, इसे सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड मूव। इस वर्टेक्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और सब डिवाइड पे क्लिक कर देना है। मैं सब डिवीजन की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ा करके कर लेता हूँ 4। अब हम लोग इस वायर को जैसे भी जिधर साइड मोड़ना चाहते हैं उसके हिसाब से हम लोग इधर साइड इसे कर सकते हैं मोड़। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में चले जाते हैं और हम लोग थोड़ा सा राइट साइड से भी अपने हिसाब से इसे यहाँ वहाँ मोड़ सकते हैं, जिस भी प्रकार से हमें इसे मोड़ना है। तो हम लोग इस वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को टर्न ऑन कर लेंगे और जी जेड प्रेस करके इसे थोड़ा सा हम लोग चाहें तो नीचे साइड कर सकते हैं मूव। ये आप अपने हिसाब से जिस भी तरीके से आपको मूव करना है उस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। हमने फिलहाल इसे यहाँ पे इतना बना लिया है। टैब दबा के चलते हैं वापस हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में, इसे सेलेक्ट करेंगे, टैब दबा के जाएंगे इसके एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे, सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा और यस शिफ्ट बाई प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इतना स्केल। थोड़ा सा हम लोग इसे और स्केल कर लेते हैं। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को हम लोग कर देते हैं टर्न ऑफ। टैब दबा के वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। तो अभी तक हमने इतना जो स्ट्रक्चर है उसे बना लिया है। शिफ्ट सी प्रेस करेंगे तो 3D कर्सर हमारा इस वर्ड ओरिजिन पे आ जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, मेश पे जाएंगे और एक प्लेन ऐड कर लेते हैं। टैब दबा के चलते हैं इसके एडिट मोड में, यस प्रेस करके हम लोग इसे कर लेते हैं इतना स्केल। इस एज को सेलेक्ट करेंगे और ई जेड प्रेस करके अब हम लोग इसे कर लेते हैं ऊपर साइड एक्सट्रूड। जी जेड प्रेस करके इसे थोड़ा सा हम लोग ऊपर साइड और मूव कर देते हैं। इस एज को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल बी प्रेस करके इसे भी हम लोग कर लेते हैं बेवल। टैब दबा के वापस आ जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर देते। तो अभी तक हमने इतना जो मॉडल है उसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगली क्लास में इस टेलीफोन में कलर करना सीखेंगे और साथ ही साथ एनिमेशन कैसे देना होता है वो भी सीखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में ही अब हम लोग मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट को हम लोग सेव कर देते हैं। उसके लिए कंट्रोल एस प्रेस करना है। मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में इसे सेव करना चाहता हूं, तो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में चले जाना है और हम लोग इसे यहाँ पे नाम दे देते हैं टेलीफोन ट्यूटोरियल। और इंटर प्रेस कर देना है। ये तो टेलीफोन ट्यूटोरियल के नाम से ये जो फाइल है ये सेव हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। जय हिंद।